हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानवपावनेभ्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्रायसवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतेशे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरु श्री वज्रणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सबसे पहले श्री श्री गुरुदेव के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज जो भागवतम, जो सप्तम स्कंद भागवत और सप्तम अध्याय से बात कथा है, तो थोड़ा हिंदी में बोले और हिंदी में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये सप्तम स्कंद से वर्णना किया गया जो कि प्रहलाद महाराज का कथा, कैसे ही प्रहलाद महाराज माता कयातु गर्भ से ही भक्ति प्राप्त किया और शुद्ध भक्त कृपा से भक्त प्रहलाद महाराज कैसे भक्ति प्राप्त किया। और हमारा शरीर से, हमारा मन से जब शुद्ध भक्त संग नहीं आता, जब शुद्ध भक्त के संग हमारा शरीर, हमारा मन प्राण कर लेते हैं, तो हमारा भक्ति प्राप्त उस समय ही कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्रीमद् भागवतम से, इस अध्याय में प्रहलाद महाराज
अपने असुर सहपाठियों के साथ संशय को दूर करने के लिए बताते हैं ये कि किसी प्रकार उन्होंने अपने माता के गर्भ में रहते थे और किसी प्रकार उन्होंने अपने माता के गर्भ में रहते हुए श्री श्री नारद मुनि के मुख से उपदेश किए गए श्रीमद् भागवत धर्म को सुना। क्योंकि माता का गर्भ से जब बच्चा रहते हैं, जो महीना से माता का गर्भ में रहते हैं, उस महीना से ही स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। इसी समय श्री वैराग्य चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुन रहा है। हस्तिनापुर नरेश श्री परीक्षित महाराज अच्छा ढंग से ही सुन रहा है और शुकदेव गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा। सप्तम स्कंद भागवत कथा रसामलय, भक्त प्रहलाद का कथा इतना रस है जो व्यक्ति हृदय गुंफा से भगवान कृष्ण और भगवान भक्त का जो प्रेम रस सुनते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, उसका चित्त शुद्ध हो जाते हैं। जब हिरण्यकश्यप अपना राज्य छोड़कर कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत को चला गया तो सारे असुर दैत्य क्या करते हैं ना, उस समय भीतर होकर सभी असुर भीतर हो गए। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती थी और देवताओं ने इस धोखे से उसके गर्भ में एक दूसरा असुर है तो उससे बंदी बना लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया। उनकी योजना थी कि जैसे ये बालक उत्पन्न होगा वो उसे मार डालेंगे, क्योंकि असुर राक्षस कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब कयादु को स्वर्गलोक को ले जा रहा थे तो उसी समय श्री नारद मुनि भेंट हुए और जिन्होंने उसे स्वर्गलोक ले जाने से रोक दिया और उसे हिरण्यकश्यप वापस आने तक अपने आश्रम में लेकर कयादु को रखा। श्री नारद मुनि के आश्रम में कयादु ने अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की। नारद मुनि ने उसे आश्वस्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिया। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी छोटे बच्चे के रूप में गर्भ में ही थे, किंतु उन्होंने सारे उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना। इसीलिए हर माताओं को जो गर्भवती रहते हैं तो भागवत सुनना चाहिए। क्यों ना, भागवत ऐसे ही एक रसामृत जो कि माता जो सुनते हैं बच्चों भी सुनते हैं। माता जो खाना खाते हैं, प्रसाद खा लेते हैं तो बच्चों भी प्रसाद गर्भ में लेते हैं। तो ऐसे कोई नहीं कि माता सुनते बच्चा नहीं सुनता, बच्चा भी सुनता। तो इसीलिए गर्भ से ही बच्चा को संस्कार देना चाहिए। गर्भधारी संस्कार हमारा आता है, एक संस्कार है गर्भधान संस्कार। ये गर्भधान संस्कार जो कि माता कर सकते हैं, बच्चों को प्रभाव पड़ते हैं। माता नहीं करेगा तो बच्चा भी कभी भी नहीं सीख सकते। तो नारद मुनि ने उसे आश्वस्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी बहुत सारे उपदेश दिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी छोटे बच्चे रूप में गर्भ ही थे, किंतु उन्होंने सारे उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना। कोई भी व्यक्ति जो देह, आत्मा और बुद्धि से परे हैं, श्री श्री ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो देह, आत्मा और बुद्धि से परे हैं
तो वो शुद्ध चित्त रहते हैं, वो शुद्ध हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दिव्य ज्ञान भक्ति है, वही है दिव्य ज्ञान, केवल भक्ति। और प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में रहते हुए श्री नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश को प्राप्त किया। गर्भ से ही शुरू किया प्रहलाद महाराज। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु को उपदेश नहीं सुनते वो कभी कभी गिर जाते हैं। तो इसलिए गुरु के उपदेश को सुनना चाहिए। गुरु के उपदेश के माध्यम से भगवान की सेवा में लग रहते हैं। कौन? भक्त प्रहलाद महाराज। वो तुरंत मुक्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद चिन्मय घन सर्वकारण कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र, इस श्री कृष्णचंद्र के शरण में ग्रहण करें और इस प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी पद पर क्यों ना हो, दुख हो व सुख हो, दुख सुख के घड़ी में तो आते हैं और जाते हैं। जैसे ग्रीष्म और शीत वसंत आते और जाते हैं, 6 ऋतुएं बदलते रहती हैं। ठीक ऐसे ही हमारा सुख दुख घड़ी के जो आते हैं तो उस समय भक्ति को हम प्राप्त करें। तो भाव मुक्त होने के लिए केवल भक्ति चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही सुनना पड़ा श्रीमद् भागवत कथा। ठीक कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी पद पर क्यों ना हो, इसी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भक्ति तपस्या, योग या पवित्रता के भौतिक कार्यकलाप पर आश्रित नहीं होती। भक्ति ऐसे एक चीज है, ना तपस्या, ना योग, ना पवित्रता। पवित्रता होने से भक्ति आएगा? कभी नहीं। मन में ये तपस्या, योग और पवित्र का भक्ति कहीं पे ही है, परंतु मन को भक्ति में लगाना चाहिए। अब भक्ति किसके पास रहते हैं? केवल भक्त के पास भक्ति रहते हैं। अभक्त के पास भक्ति नहीं आएगा। अभक्त के पास केवल माया, ये माया अभक्त के पास रहते हैं। तो इसलिए इनके न होने पर भी शुद्ध भक्ति की कृपा से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। योग, तपस्या, पवित्रता न होने से ही शुद्ध भक्त संग कर लिया। एक दिन शुद्ध भक्त संग कर लिया ना, तो बस भक्ति ऑटोमेटिकली हमारा हृदय में आएगी। तो इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज जिसकी असुर कुल में ही रहते थे और जो कि उनका माता कयादु के गर्भ में ही थे, परंतु शुद्ध भक्त संग से ही जो कि भक्त प्रहलाद को भक्ति प्राप्त मिला। ये ही था सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय से कथा। तो आइए जो आने वाला श्री नृसिंह चतुर्दशी से हम सप्तम स्कंद पढ़ें और सप्तम स्कंद से प्रहलाद महाराज कैसे भगवान को भक्ति किया और श्री नृसिंह देव भगवान कैसे ही नृसिंह अवतार होके प्रहलाद को रक्षा किया। तो सारे विस्तार केवल श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।